यूज ऑफ टेंसेस कह सकते हो या एडवर्ब्स भी दे सकते हैं। इनकी जो पहचान कैसे होती है कि कौन से टेंस का प्रयोग कहाँ पर करें, तो सबसे पहले अपन लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके लिए नंबर 1, टू टेल अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब है आदत बताने के लिए, जैसे खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, ऑल दीज आर हैबिट्स। दूसरा है टू टेल अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहते हैं शाश्वत सत्य या सार्वभौम सत्य। शाश्वत सत्य बात वो होती है जिसपे समय या स्थान का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऐसे वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। फिर इसके एडवर्ब्स हैं, वो है टुडे, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, occasionally, seldom, often, each, every day भी हो सकता है, every night भी हो सकता है, और नाउ भी आ सकता है अगर एक्शन कंटिन्यू नहीं हो। ये इसके एडवर्ब्स हैं जिसके आधार पे अपन को पता चलता है कि यहाँ यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग एक तो आदत बताने के लिए, दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए। उसके बाद ये अपन ने कुछ एडवर्ब्स देखे, टुडे है, ऑलवेज है, डेली है, यूजुअली है, जनरली है, ओकेजनली है, सेल्डम है, ऑफन है, ईच है, एवरी है, नाउ। ये पहले टेंस के हो। अब अपन दूसरा टेंस देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में जो पास्ट हैबिट है, भूतकाल की आदत हो, जैसे अपन 10वीं कक्षा में कहानी पढ़ते हैं द एलिफेंट एंड टेलर, और उसमें ये बताया जाता है कि हाथी तालाब पर पानी पीने जाया करता था, और वहां पे ज्यादातर किसका यूज टू ये प्रयोग करते थे, मतलब पास्ट हैबिट बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसमें एडवर्ब्स भी हैं। एडवर्ब्स में इसमें है लास्ट, एगो, बिफोर, yesterday, previous, when, as का प्रयोग भी हो जाता है, long ago। ये सिंपल पास्ट टेंस है, उसकी पहचान के लिए मुख्य मुख्य एडवर्ब्स हैं। तीसरा अपना टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर के जो एडवर्ब्स हैं, टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग। ये मुख्य मुख्य इसके एडवर्ब। नेक्स्ट वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, वो तो ऐसे फॉलोइंग हो सकता है। ये तो तीनों शुरू के जो इंडेफिनिट थे। अब अगला अपन टेंस लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस के जो एडवर्ब्स हैं वो है टुडे, now, still,
at this time, at this moment, these days, या अब आपके सामने ये चीज आ गई कि आपने टुडे सिंपल प्रेजेंट में भी देखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी देखा है। तो ये ध्यान रहे कि इधर का जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, उधर के एक्शन में इसके एक्शन में अंतर रहेगा। जैसे टुडे आई एम लेट और दूसरा है टुडे ही इज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब वो एक्शन कंटिन्यू दिखाता है और ये एक्शन कंटिन्यू नहीं दिखाता है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के एडवर्ब्स हैं while, when, at that time, at that moment, those days, as भी आ जाता है इसमें। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुख्य। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो एडवर्ब्स हैं वो एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट मंथ या फॉलोइंग मंथ, ये फ्यूचर कंटिन्यूस के। या इसके साथ साथ जो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस है, उन टेंसों के अंदर अगर कोई ऐसी बात है जो प्री अरेंज, प्री फिक्स्ड, जो पहले से निर्धारित है, जैसे कल से हमारी परीक्षाएं शुरू होगी, तो कल से हमारी परीक्षाएं शुरू होंगी, ये वैसे हिंदी में वाक्य देखें तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। लेकिन जो प्री डिसाइडेड, प्री फिक्स्ड, प्री अरेंज्ड, पहले से जो निश्चित होती है, वो फिर प्रेजेंट टेंस में चली जाती है। तो उस स्थिति में वो सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। इसी तरह से मान लो ये कहें कल से हमारी परीक्षाएं शुरू होने जा रही होंगी, तो वो भी प्री फिक्स्ड है, तब उस स्थिति में अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेना पड़ता है। उसके बाद अगला है अपना टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके जो एडवर्ब हैं, परफेक्ट का मतलब कोई कार्य पूर्ण होना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कोई कार्य पहले से प्रारंभ हुआ और अभी वर्तमान में पूरा हुआ। जस्ट है, येट है, लेटली है, रिसेंटली है, एवर है, ऑलरेडी है, सो फार। ये इसके मुख्य मुख्य एडवर्ब हैं। तो इनके आधार पे ये पता चलता है कि अपन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना है कि कोई कार्य पहले प्रारंभ हुआ और अभी अभी पूरा हुआ है। उससे अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके जो एडवर्ब हैं, उसका एडवर्ब में एक तो आफ्टर आ जाता है, एक ऑलरेडी आ जाता है। इसके अलावा एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है इसमें पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। दूसरी सिचुएशन है सिंपल पास्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। ये दो सिचुएशन है। इसका मतलब दो क्लॉज मिलेंगे आपको, दो वाक्य मिलेंगे। और अगर दो वाक्य दिए हैं
उनमें जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, जो बाद में कंप्लीट होता है वो सिंपल पास्ट में जाता है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 सेंटेंस दिए हुए होने चाहिए और उसमें एक पास्ट टेंस का ज़रूर होना चाहिए। आफ्टर तो वैसे भी आपको बता रखा है इस टेंस का एडवर्ब है, इसके बाद में पास्ट परफेक्ट ही आता है। तो ये चीज़ तुम्हें ज़रूर ध्यान रखनी है। नहीं तो बिफोर प्रीपोजिशन भी होती है, जैसे वह सुबह 6 बजे से पहले उठता है या सूर्योदय से पहले उठता है, ही गेट्स अप बिफोर द सनराइज, तो वहाँ पर बिफोर है वो प्रीपोजिशन है, यहाँ पर कनेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि 2 क्लोजेज होने चाहिए, 2 वाक्य होने चाहिए, और एक पास्ट का तो दूसरा भी उसके साथ पास्ट का रहेगा। और इस तरह के वाक्य बोर्ड में तो 100% आते हैं, कंपटीशन में मिल जाते हैं। उसके बाद आपका अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुख्य रूप से समय दिया हुआ होता है और 2 प्रीपोजिशन शो करती है इस टेंस को। एक तो बाई जिसका अर्थ होता है तक, और एक इन जिसका अर्थ होता है में। ये 2 प्रीपोजिशन इस टेंस की पहचान के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे वह 2022 तक 10वीं कक्षा पास कर चुका होगा, तब तो बाई आ जाएगा, और अगर 2022 में 10वीं कक्षा तब इन आ जाएगा। तो ये 2 प्रीपोजिशन इसकी प्रतीक हैं। इसके साथ साथ कई बार बिफोर से भी 2 सेंटेंस जोड़ के दे देता है, लेकिन वो स्थिति दूसरी है। जैसे अपन ने पास्ट परफेक्ट में देखा, ऐसी नहीं होगी। उसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर और प्लस सिंपल प्रेजेंट आ जाता है। वो स्थिति जैसे आपके सामने वाक्य रखता हूँ कि मेरी माताजी मेहमानों के पहुँचने से पहले खाना पका चुकी होगी, या घंटी बजने से पहले वह विद्यालय जा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट में आता है, तो इसके साथ ये कंडीशन जरूर है कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तब बिफोर से 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। इधर जो बिफोर से 2 वाक्य जुड़े हुए उसमें एक पास्ट का, इसलिए पास्ट के साथ पास्ट का आएगा। लेकिन इसमें एक या तो फ्यूचर परफेक्ट का दे सकता है, दूसरा सिंपल प्रेजेंट का, या एक सिंपल प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद देखते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है कि समय दिया हुआ होता है, समय से पहले सिंस फॉर प्रीपोजिशंस, ये सिंस और फॉर प्रीपोजिशंस दी हुई होती हैं। इसके अलावा ऑल द डे, ऑल द मंथ, यह भी समय के रूप में दिए हुए हो सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। सिंस और फॉर प्रीपोजिशन, सिंस का मतलब है कोई कार्य का बिगिनिंग पॉइंट दिया हुआ है, कब से स्टार्ट किया। फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, समय की अवधि। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, समय का स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे वह 2 बजे से अध्ययन कर रहा है, स्टार्ट कब किया, 2 बजे से। एक कहता है वो 4 घंटे से अध्ययन कर रहा है, लेकिन उसमें ये पता नहीं है कि उसने स्टार्ट कब किया, अवधि बताई, वहाँ पर फॉर लग जाता है। उसके बाद 11 नंबर पे आते हैं अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी टाइम दिया हुआ होता है, इसमें भी वही सिंस और फॉर प्रीपोजिशन लगती हैं। इसके अलावा आपके जो ऑल द डे, ऑल द नाइट, ये है भी इसमें टाइम के लिए दे सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि वही सिंस फॉर टाइम इधर है, वही सिंस फॉर टाइम इधर है, कैसे अंतर करें। तो अंतर करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर वो यूज करवाएगा तो उसके साथ कोई न कोई सिंपल पास्ट का वाक्य देगा या कोई न कोई एडवर्ब ऐसा देगा जिससे पता चलेगा कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरवाना है। अन्यथा अपन मोस्टली सिंस फॉर दिया हो तो मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, 100% नहीं करा, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरते हैं, क्योंकि यही प्रीपोजिशन सिंस फॉर
परफेक्ट टेंस में भी आ जाती हैं। जैसे वह इस विद्यालय में 5 वर्ष काम कर चुका है, तो 5 वर्ष के लिए 4 प्रीपोजिशन आएगी, लेकिन यहाँ पर एक्शन क्या बता रहा है, कंप्लीट एक्शन बता रहा है, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। और इधर जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। और उसके बाद आपका अंतिम टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका लास्ट टेंस। इसमें 2 टाइम दिए होते हैं, एक टाइम तो वही सिंस और फॉर वाला या ऑल द मंथ ऑल द, और दूसरा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम आता है बाई और इन, जो 2 प्रीपोजिशन होती है ना जो फ्यूचर परफेक्ट में आ रही है, इसका वाक्य बनाते हैं वो दोनों टाइम लेकर के बनाते हैं। जैसे सन 2020 में या सन 2022 में वह इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ा रहा होगा, तो 5 वर्ष से पढ़ा रहा होगा वहाँ तो 4, और 2022 में वहाँ पर इन, तो दोनों प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेंगी, तब आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। इस तरह से आपको सभी टेंसों के अंदर किन किन एडवर्ब्स का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपके सामने पूरा का पूरा खाका मैप आपके सामने डाल दिया गया है। और इसके अलावा हम अदर रूल्स की तरफ जा रहे हैं, जो अदर रूल्स भी आपके सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा भी सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के लिए अदर रूल्स हैं, जिसमें पहला यह है कि जो टू होता है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा यह है कि वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान होने पर प्राय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जिसको अपन जीरेंड भी कहते हैं। जीरेंड वो शब्द होते हैं जो एक तरफ वर्ब का काम करते हैं, एक तरफ नाउन का काम करते हैं, संज्ञा का काम करते हैं। जैसे वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर वॉकिंग है वो सब्जेक्ट के रूप में है, नाउन के रूप में है, जीरेंड के रूप में है। ऐसे स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट, वहाँ भी स्मोकिंग है वो जीरेंड है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। तीसरा रूल देखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद प्राय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। कोई सी भी प्रीपोजिशन हो, ज़्यादातर प्रीपोजिशन के बाद में अगर ब्लैंक दिया हुआ है और वर्ब की फॉर्म सप्लाई करनी है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। हैड बेटर, वुड रादर और इम्पेरेटिव सेंटेंस और मॉडल्स, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ, पैसिव वॉइस का वाक्य वो अलग बात है, लेकिन अपन तो यहाँ पर सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो चीज़ें देख रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हैड बेटर, वुड रादर और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। इसके साथ साथ जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं और उसमें लेट भी ले सकते हो, लेट से भी जो शुरू होते हैं, आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। 5वें नंबर पे अपन ने देखा लुक, लिसन, इनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। लुक और लिसन से इस तरह से जो वाक्य प्रारंभ होते हैं उन वाक्यों में ज़्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है, लेकिन लुक जहाँ पर दिया हुआ वहाँ पर आपको सिचुएशन भी देखनी पड़ती है। कई बार जैसे लुक द बॉय हैज़ ब्रोकन द ग्लास, तो वहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन ज़्यादातर अमूमन लुक और लिसन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। जैसे लुक ही इज़ वॉचिंग ए टीवी, लिसन समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। उसके बाद जो वाक्य प्लीज़ और काइंडली से शुरू होते हैं वो इम्पेरेटिव टाइप ही होते हैं, जो पहले भी अपन देख चुके हैं। इन वाक्यों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आगे 7वें नंबर पे अपन देख रहे हैं कि दैट से अगर 2 क्लॉज जुड़े हुए हैं, 2 वाक्य या उपवाक्य जुड़े हुए हैं, पहला वाक्य अगर पास्ट टेंस में है तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसके अलावा एज इफ से वाक्य शुरू हो तब ज़्यादातर वर्ब का प्रयोग, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है। सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है, वो कल्पना के लिए यूज होता है। ही वर्क्स एज इफ ही वर एन एम्परर, इस तरीके से उसका सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये टेंसों के अलावा जो अदर रूल्स हैं
यह भी आपके सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आपका टॉपिक दिया हुआ है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और ये चीज़ों के साथ साथ आपको जो एक्सरसाइज देंगे उस एक्सरसाइज में आपको हर टाइप का वाक्य देंगे, उसके साथ जो चीज़ अगर इसमें नहीं आई है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुकी है वह भी आपको एक्सरसाइज में दी जाएगी। कहीं भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक उसको पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज में भी हम उसका समाधान करते हुए चलेंगे कि ये चीज़ें आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आई हैं और इसको इस तरह से करना है। ये जो आपके सामने एक पिक्चर रखी है पूरी टेंसेस की और अदर रूल्स की, इसके अलावा भी अगर कोई नया सेंटेंस होगा या नई सिचुएशन होगी तो वह भी आपको एक्सरसाइज में डाल के क्लियर की जाएगी।